हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वोल्टास एसी के सारे फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं क्योंकि मेरे पास वोल्टास का एसी है और ये रहा वोल्टास एसी का रिमोट। ये बिल्कुल 2026 का लेटेस्ट एसी है और ये रिमोट भी बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शंस के साथ आता है। आपको मैं रिमोट के बारे में A to Z बताने वाला हूं। जो बटन आपको दिख रहे हैं वो और भी बहुत काम करते हैं, यानी कि इस रिमोट में बहुत सारे हिडन फीचर्स भी हैं, वो शायद आपको ना पता हो। तो अगर आपको वोल्टास एसी के रिमोट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस एक वीडियो में ही आपको मैं दे दूंगा। साथ में अगर आपके पास कोई स्मार्ट एसी है तो वोल्टास इंटेलिजेंस ऐप के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में ही जानकारी दे दूंगा, क्योंकि जो ये एसी है मेरे पास ये एक स्मार्ट एसी है और वोल्टास इंटेलिजेंस ऐप के थ्रू भी ये ऑपरेट हो सकता है। तो ये जो पावर का बटन है इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो एसी है वो ऑन हो जाता है। ये जो बटन है बेसिकली ये एसी को ऑन और ऑफ दोनों के काम आता है, यानी अब चल रहा है, बंद करना है तो दोबारा से इसे प्रेस कर देंगे तो एसी बंद हो जाएगा और चलाना है तो इसको प्रेस कर देंगे तो एसी चल जाएगा। अब एसी जो चला है तो आप देख सकते हो रिमोट पे 26 लिखा हुआ आ रहा है सेट टेम्परेचर में, और एसी पर भी आप देखोगे तो 26 ही लिखा हुआ है, तो यानी कि 26 डिग्री पर ये एसी ऑन हुआ है अभी के टाइम में। और उसके बाद अब ऊपर जो आप देख रहे हो ये वाला जो आइकन है ये कूल मोड का आइकन है, यानी कि कूल मोड के ऊपर ये एसी अभी चल रहा है। इसमें कितने मोड हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेम्परेचर के पास सेट टेम्परेचर लिखा हुआ है और ये डिज़ायर टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये फैन स्पीड है जो अभी मीडियम पे है। अब इसके बाद जो बटन आता है वो टेम्परेचर का आता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपको और ज़्यादा ठंडी हवा चाहिए या और ज़्यादा ठंडक करनी है कमरे के अंदर तो ये नीचे वाला एरो प्रेस करोगे तो टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। और जैसे जैसे आप कोई की प्रेस करते हो, रिमोट का कोई भी की अगर आप प्रेस करते हो तो एक बीप साउंड ज़रूर सुनाई देगा आपको एसी में से। और ये चीज़ आप एसी के डिस्प्ले पे भी देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी आपको 23 और 24 इस तरह से रीडिंग्स मिल रही हैं। तो इसी तरह से आप इसको अपने डिज़ायर टेम्परेचर पर कहीं भी सेट करके चला सकते हो। उसके बाद आता है इसमें V स्विंग और H स्विंग। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग। अब जो मॉडल आपके पास है उसमें हो सकता है एक ही स्विंग हो, लेकिन जो हमारे पास मॉडल है उसमें दोनों स्विंग हैं, यानी कि ये मॉडल 4-वे स्विंग को सपोर्ट करता है। तो जो वर्टिकल स्विंग होता है जब आप इसको प्रेस करते हो तो इस तरह से आपको एक आइकन मिलता है। ये देखिए डिस्प्ले पे जो आइकन आया है ये मिलता है, और इससे क्या होता है जो फ्लैप होता है बड़े वाला वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। इसको वर्टिकल स्विंग बोला जाता है, यानी कि एयर फ्लो ऊपर और नीचे की तरफ इससे होता है। और अगर आप H स्विंग वाला बटन प्रेस करते हो तो एक और आइकन यहाँ पर आ जाता है, और जो अंदर स्विंग होती है जो लेफ़्ट टू राइट चलती है वो अब चलने लगती है। तो ये जो दो बटन हैं ये स्विंग के हैं, और 4-वे स्विंग अगर है तो आप 4-वे स्विंग अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों को ही ऑन रख सकते हैं। अब अगर आप इसे दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाती है, ठीक है। इसको दोबारा से करेंगे तो ऑन हो जाती है, और इसको दोबारा से करेंगे तो बंद हो जाती है, इसको करेंगे तो ऑन हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्विंग जो है वो बस ऑन या ऑफ ही हो रही है, अदरवाइज उसको कहीं पोजीशन पर सेट आप अगर करना चाहते हैं तो इसमें प्री डिफाइंड सेटिंग्स नहीं हैं जैसे कि और एसीज में होती हैं। तो आपको जहां भी रोकनी हो बस ये बटन दबा दीजिए, ये उसी पोजीशन पर रुक जाएगी। मान लीजिए अभी अभी जो फ्लैप है ऊपर है और मैं इसको बंद करना चाहूँगा तो आप देखिए वहीं पर वो स्टॉप हो गया, ऊपर का ऊपर ही रह गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे आके वो बंद हो जाए तो मैं इसको दोबारा से इनेबल करूंगा और अब नीचे आ गया, अब दोबारा से प्रेस कर दूंगा तो वो अब नीचे स्टॉप हो गया। तो जो भी पोजीशन पर आपको स्विंग चाहिए आप वहां पर रखकर इसको ऑफ कर दीजिए। और यही सेम स्टोरी हॉरिजॉन्टल स्विंग की भी है। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए एयर फ्लो तो आप लेफ्ट में जब जाए स्विंग तब इसको ऑफ कर सकते हैं। अब आते हैं मोड के बटन पर। तो मोड का जो बटन है वो जब आप प्रेस करते हैं तो आप ऊपर देखिएगा ड्रॉपलेट बना आ गया है और एसी पर आपको SD लिखा हुआ मिलेगा।
इसका मतलब होता है सुपर ड्राई मोड। ये मॉनसून सीजन्स में यूज़ करने के लिए मोड होता है। ये जो मोड होता है ये एयर में से ज़्यादा मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए होता है। आप सब जानते हैं जब बारिश का सीज़न होता है तो हवा में काफ़ी नमी आ जाती है, उस समय ड्राई मोड यूज़ करना चाहिए आपको। उसके बाद दोबारा से मोड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक और साइन आया है ऊपर, लेकिन इस मॉडल में ये साइन इनेबल नहीं है, मतलब इस मॉडल में ये फंक्शन नहीं है, इसीलिए जो एसी है वो अभी भी ड्राई मोड पर ही चल रहा है। ये बेसिकली हीट मोड का होता है। जो हॉट एंड कोल्ड एसी होते हैं वो जब इस मोड पे आते हैं तो वो हीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख रहे हो वो सन बना हुआ है, यानी हीट का सिंबल है वो। उसके बाद दोबारा से मैं दबाऊंगा मोड का बटन तो यहाँ पर अब देखिए फैन बना हुआ आ गया है। अब एसी फैन मोड पर चला गया है और फैन स्पीड को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो फैन वाले बटन से। बेसिकली अब कूलिंग नहीं होगी, अब सिर्फ ब्लोअर चलेगा, यानी कि आपको हवा मिलेगी, सिर्फ कूलिंग नहीं मिलेगी। तो इसको वापस से अब हम कूल मोड पर कर देते हैं। कूल मोड पे आप देख सकते हो ये अब आ चुका है, टेम्परेचर वगैरह दोबारा से वही चीज़ें आ गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बटन पर और वो है फैन का। तो फैन की स्पीड आप रिमोट से आप देखो तो यहाँ पर 3 स्पीड आपको दिखेंगी। अभी जो है हाई स्पीड हो गई है, एक ऑटो हो गई है, एक ये लोएस्ट, मीडियम, हाई। तो 4 स्पीड यहाँ पर आपको रिमोट से मिलती हैं सेट करने के लिए। ये है ऑटो, लो, मीडियम और हाई। लेकिन आप जानते हैं क्या, इस लो से भी ये कम स्पीड पर चल पाता है वोल्टास का एसी, लेकिन आप रिमोट से उस चीज़ को कैसे कर पाएंगे ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए दोस्तों कि अगर आपको इससे भी कम स्पीड रखनी है, क्योंकि अगर इस स्पीड पे भी आप चलाओगे तो ये फ़ैन आवाज़ करता है, यानी कि काफ़ी तेज़ चलता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही लोएस्ट स्पीड के ऊपर इस एसी को चलाना चाहते हो तो आपको ये नीचे दिख रहा है टेम्प का बटन, टेम्परेचर का बटन। ये मैं ज़रा जूम कर देता हूँ इसको, ये देखिए। तो ये टेम्प का जो बटन है, इस टेम्प के बटन को आपको 4 बार प्रेस करना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देखिए SI लिखा हुआ आ गया है। दैट मीन्स कि ये साइलेंट मोड अब इसका इनेबल हो गया है। तो अब जो फैन स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कम रखनी है स्पीड फैन की तो आप इस तरह से कर सकते हो। और इसको इनेबल करने के लिए आप फैन मोड को प्रेस करोगे तो अब कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये जैसे इनेबल हुआ था वैसे ही डिसेबल होगा, यानी टेम्परेचर का बटन दोबारा से 4 बार दबाओगे तो ये जो सुपर साइलेंट मोड है ये डिसेबल हो जाएगा और दोबारा से आपकी प्रीवियस सेटिंग के ऊपर एसी चला जाएगा। अब आते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है टर्बो। तो टर्बो बेसिकली आप सब जानते हैं, जब आप टर्बो ऑन कर देते हो तो एसी अपने फुल स्पीड के ऊपर काम करता है, ठीक है। और टर्बो में फिर ये जो टेम्परेचर वगैरह होता है ये कुछ नहीं होता है। टर्बो में बेसिकली एसी अपने फुल लोड के ऊपर चलता है, जिसमें फ़ैन स्पीड भी फुल हो जाती है। टर्बो मोड तब यूज़ किया जाता है जब आपको बहुत जल्दी कमरे को ठंडा करना होता है, ठीक है। टर्बो मोड के ऊपर बिजली काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। टर्बो मोड को बंद करने के लिए दोबारा से टर्बो प्रेस करोगे तो टर्बो मोड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर रिमोट के ऊपर टर्बो लिखा हुआ है तो ही मानिए कि टर्बो ऑन है। अगर टर्बो नहीं लिखा हुआ है तो मान लीजिए टर्बो अब बंद हो चुका है, और जैसे ही टर्बो बंद होएगा वापस से आपका एसी उसी सेटिंग्स के ऊपर आ जाएगा। हालांकि टर्बो का भी आपको इंडोर के ऊपर पता नहीं लगेगा, कोई अलग से सिंबल नहीं आएगा। अब आते हैं सेवर। तो सेवर वाला जो बटन है इसको जब आप प्रेस करोगे तो आपको इंडोर पे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ई बना हुआ आ गया। तो यानी कि अब ये इकोनॉमी मोड में चला गया है। इस मोड के ऊपर एसी कम से कम बिजली खाने की कोशिश करता है, तो इसको भी आप चाहें तो बंद रख सकते हो। और फिर आता है लैंप का बटन। लैंप के बटन से आप इंडोर पे जो डिस्प्ले है उसको बंद कर सकते हो। उसको ऑन करना है तो दोबारा से लैंप का बटन दबाइए, वो आ जाएगी डिस्प्ले। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से डिस्प्ले बंद नहीं हो रही है, जो कूल मोड का साइन है वो अभी भी वहाँ पर दिख ही रहा है। तो यानी कि आपको पूरी तरह से अगर डिस्प्ले बंद करना है तो वो नहीं कर पाएंगे आप, सिर्फ नंबर ही हैं जो रिमूव हो जाते हैं या हट जाते हैं या बंद हो जाते हैं, बाकी कूल मोड का जो साइन है वो तो आ ही रहा है। अब उसके बाद आता है स्लीप का बटन। तो स्लीप का बटन होता है, ये देखिए। तो स्लीप जैसे ही आप दबाओगे तो डिस्प्ले पर आपको ये चांद सा बना हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब हो गया कि स्लीप मोड इनेबल हो गया है। और स्लीप मोड में बेसिकली आप देखोगे कोई टाइमर की सेटिंग नहीं है, बस ये ऑन या ऑफ ही होता है। तो स्लीप मोड के ऊपर आप सब जानते हो एसी अगर आप चलाते हो तो हर
घंटे या 2 घंटे में जैसी भी सेटिंग होती है, अलग अलग एसीज़ में अलग अलग होती है, वैसे ज़्यादातर 1 घंटे की ही सेटिंग होती है। तो हर घंटे टेम्परेचर 1 डिग्री अप हो जाता है एसी में अगर आप स्लीप मोड पे चलाते हो। मान लीजिए आपने 24 डिग्री पर एसी रात को 10 बजे चलाया है और स्लीप मोड ऑन कर दिया है, तो अगर आप 6-7 बजे उठोगे तो वो एसी 20 डिग्री से 23-24 डिग्री तक आपको मिलेगा सुबह। तो यही होता है स्लीप मोड। इससे एक तो आपकी नींद में मतलब डिस्टरबेंस नहीं होती ओवर कूलिंग के कारण, और दूसरा बिजली की भी बचत होती है। अब आते हैं, बटन आ गए हैं इसमें टाइमर के। तो अगर आप टाइमर वगैरह शेड्यूल वगैरह सेट करना चाहते हो कि किस टाइम पर एसी ऑन हो, किस टाइम पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो आप इन बटन से कर सकते हैं। अब जैसे अभी एसी चल रहा है, हम चाहते हैं कि ये 1 या 2 घंटे बाद बंद हो जाए, तो यहाँ पर आप देखिए 1 घंटा आ गया है जैसे, तो अब इसको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ जाएगा ये। तो अब से अगर मैं चाहता हूँ 4 घंटे बाद एसी खुद ही बंद हो जाए, तो मैं यहाँ से सेट कर दूंगा इस चीज़ को, तो ये 4 घंटे बाद अपने आप एसी बंद हो जाएगा। अब आते हैं टेम्परेचर का जो बटन है। अब ये टेम्परेचर का जो बटन है ये आपको रूम टेम्परेचर बताता है बेसिकली। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा रूम टेम्परेचर जो अभी 28 है, लेकिन हमारा एसी तो 24 पर चल रहा है ना। तो ये देखिए, तो ये अपने आप 5-6 सेकेंड बाद दोबारा से डिज़ायर टेम्परेचर शो करने लगता है। तो अगर आपको कभी भी अपने रूम का टेम्परेचर देखना है एसी पर, तो आप टेम्परेचर का बटन एक बार दबाइए तो आपको दिख जाएगा। इससे आपको ये पता लगता है कि हमारे डिज़ायर टेम्परेचर से रूम का टेम्परेचर कितना दूर है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक बटन है AQI का। तो वोल्टास के कुछ एसी आते हैं जिनमें इनबिल्ट प्यूरीफायर होता है और AQI भी होता है उसमें, यानी आप रियल टाइम में देख सकते हो कि आपके कमरे की एयर का AQI कितना है, PM 2.5 लेवल कितना है और PM 10 लेवल कितना है। ये सारी चीज़ें आप इससे देख सकते हो, लेकिन हमारे इस मॉडल में वो फीचर नहीं है, तो ये बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, जिस मॉडल में होता है उसमें काम करता है। AQI के बाद अब आते हैं इस बटन पर, यह है वाईफाई का बटन और ADJ का बटन। ठीक है जी, अब इस बटन में आपको 2 फंक्शन मिलते हैं। अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है अपना एसी तो भी आपको ये बटन काम आएगा, और अगर आपको अपने एसी की टनेज मैनुअली एडजस्ट करनी है तो भी ये बटन काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्टेबल मोड्स के बारे में बता देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो एसी चल रहा है वो नॉर्मल मोड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, कोई एडजस्टेबल मोड ऑन नहीं है इसका। लेकिन अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं तो इस बटन को आप एक बार दबाइए, तो वहाँ पर AD लिखा हुआ मिलेगा आपको। और अब देखिए वहाँ पर 10 लिखा हुआ जो मिल रहा है, उस 10 का मतलब होता है कि अब ये एसी 1 टन पर चल रहा है। इसी तरह से आप इसे जब दोबारा दबाएंगे और फिर से दबाएंगे, एक बार दबाएंगे तो वो मोड जो है वो बाहर आ जाएगा। अगर आपको 24 लिखा हुआ मिले या फिर जो भी डिज़ायर टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है वो लिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाइए कि टनेज अब डिसेबल हो चुकी है, नॉर्मल मोड पर आ गया है एसी। इसीलिए आपको जब टनेज चेंज करनी होती है तो इसे 2 बार दबाना पड़ता है। तो अब देखिए ये जो एसी है 0.7 टन पे चल रहा है। अब मैं दोबारा से इसको 2 बार दबाऊंगा, तो ये जो एसी है अब क्या कर रहा है, 0.7 टन से नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि वोल्टास का जो ये एसी है मिनिमम जो इसकी टनेज है वो इतनी ही है, 0.7 टन। अब इसको एक बार दोबारा से दबाएंगे, अब देखिए अब ये दोबारा से स्टार्ट होगी ये सारी चीज। अब 1.5 टन का ये एसी आप देख रहे हैं 1.6 टन पे चल रहा है। अच्छा, इस चीज का कोई भी आइकन या कोई भी चीज आपको रिमोट पे नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें आपको इंडोर पर दिखाई देंगी। तो ठीक है, अब ये क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है बेसिकली। तो अब ये 1.6 पे चल रहा है। अब मैं इसे जब दोबारा से दबाऊंगा तो कम होएगी टनेज इसकी। तो यहाँ से अब इसको एक बार दबाएंगे और यहाँ पर आप देखिए अब जो टनेज है वो 1.6 से अब कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो टनेज है 1.3 हो जाएगी। ठीक है, तो 1.6 थी, अब 1.3 हो गई है। अब इसको फिर से दबाते हैं 2 बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 हो गई है। और फिर से इसको दबाएंगे तो यहाँ से अब देखिए कितनी होगी, 1.0 हो गई है। तो यानी कि 4 तो ये हो ही गए, 1.6 हो गया और 1.3, 1.2 और 1 टन। और अब 1 टन के बाद ये जाएगा, 2 बार इसको फिर से दबा देते हैं, 1 टन के बाद ये जाएगा, अब जो आएगा इस पे 0.7 टन। तो 5 जो मोड हैं वो ये हैं, और छठा जो मोड है वो नॉर्मल मोड है जिस पे एसी आमतौर पर चलता ही है। तो 6 in 1 ये एसी है।
और इसमें दोस्तों अब मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। अब ये जो बटन है ये सारे तो मैंने आपको बता दिए हैं कैसे काम करते हैं, क्या है क्या नहीं इनका सिस्टम। अब यहाँ पर एक वाईफाई वाला जो बटन है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको 4 बार दबाते हो, एक बार मैं दबा के दिखाता हूँ आपको, तो 4 बार अगर आप इसे दबाते हो बेसिकली, तो एक मिनट इसको पास से दबाता हूँ, तो आपको स्क्रीन के ऊपर वहां पे SA लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि रिमोट पर कुछ भी नहीं आएगा, इसको 4 बार जैसे ही दबाओगे आप तो SA लिखा हुआ मिलेगा वहां पर। और ये बेसिकली अब क्या हुआ है, AC का जो वाईफाई है वो इनेबल हो गया है। जब आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो पहले आपको वाईफाई इनेबल करना पड़ता है यूनिट का। तो वाईफाई वाला बटन 4 बार प्रेस करके पहले आप अपने यूनिट के ऊपर SA लेके आइए एंड देन आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे अपने मोबाइल से वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तो ये इस बटन का ये भी काम है। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके हिडन फीचर्स के बारे में। तो पहले सुपर साइलेंट जो मोड है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सुपर साइलेंट मोड क्या है। टेम्परेचर के जो ये जो टेम्परेचर का ये वाला जो बटन है इसको आप 4 टाइम प्रेस करते हो तो SI मोड के ऊपर चलता है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं AC की तरफ करके चलाता हूँ इसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SI मोड आ गया है। SI मोड का मतलब है साइलेंट मोड यहाँ पर इनेबल हो गया है। तो अगर आपको बहुत ही कम नॉइस चाहिए या बिल्कुल नॉइस फ्री ऑपरेशंस चाहिए तो आप इसको साइलेंट मोड पे चला सकते हो। और इसको बंद करने के लिए आप इसको दोबारा से 4 बार प्रेस करोगे तो वो डिसेबल हो जाता है साइलेंट मोड। अब आता है चाइल्ड लॉक। तो चाइल्ड लॉक अगर आप चाहते हो AC का रिमोट हो जाए तो आपको ये टेम्परेचर वाले बटन दोनों, ऊपर और नीचे वाले, ये दोनों बटन एक साथ 3 सेकंड के लिए दबा के रखने हैं। तो जैसे ही ये होगा तो आप देखेंगे रिमोट के ऊपर एक लॉक बना हुआ आ जाएगा। ये जो लॉक है ये सिर्फ रिमोट पर ही दिखेगा आपको, ये आपको यूनिट के ऊपर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिट के ऊपर दिख रही हैं आपको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ रिमोट के ऊपर दिख रही हैं आपको। तो ये लॉक अगर बना हुआ आ गया है दैट मीन्स कि अब आप रिमोट से कुछ भी प्रेस करते रहिए, रिमोट की कोई सेटिंग चेंज नहीं होगी। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, रिमोट वगैरह छेड़ देते हैं, तो आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हो रिमोट में। और इसको हटाने के लिए दोबारा से आपको ये 2 बटन प्रेस करने हैं फॉर 3 सेकेंड, या तब तक प्रेस करने हैं जब तक ये लॉक जो है चला ना जाए रिमोट से। और जब ये रिमोट से चला जाएगा दैट मीन्स चाइल्ड लॉक अब डिसेबल हो गया है। अब दोस्तों एक जो फीचर है वो है इसमें आइस वॉश टेक्नोलॉजी का। आइस वॉश टेक्नोलॉजी आप सब जानते हो इंडोर यूनिट की क्लीनिंग के लिए होती है, जिसमें इंडोर यूनिट के ऊपर बर्फ़ जमती है और उसके बाद वो पिघल जाती है। ये एक ऑपरेशन होता है, 20-25 मिनट चलता है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये टर्बो का जो बटन है इसको 4 बार प्रेस करना है। ठीक है, तो इसको जब आप 4 बार प्रेस करेंगे तो आइस वॉश यहाँ पे शुरू हो जाएगा, लेकिन रिमोट पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ इंडोर में आपको दिखेगा SC लिखा हुआ। तो SC का क्या मतलब है अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आइस वॉश टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सुपर क्लीनिंग हो सकता है ये, या सेल्फ क्लीनिंग हो सकता है। हाँ, सेल्फ क्लीनिंग हो सकता है। तो ये अब वर्किंग स्टार्ट हो गई है। अब AC बंद हो चुका है लेकिन एक्चुअल में AC चल रहा है और इसके जो जाली है उस पर बर्फ जमेगी पहले और वो थोड़ी देर बाद पिघल जाएगी। यही इसका ऑपरेशन होता है। इसको बंद करने के लिए आप दोबारा से टर्बो का बटन 4 बार दबाएंगे तो वो बंद हो जाता है और AC आपकी सेटिंग पर वापस आ जाता है, जो भी आपने सेटिंग कर रखी होंगी उस पर वापस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं कि अगर आपके AC पर CL का कोड आ गया है, जो कि फिल्टर क्लीन का इंडिकेटर होता है या कोड होता है, तो CL कोड को आप कैसे हटाएंगे। आपने फिल्टर साफ कर दिए, दोबारा से लगा दिए, लेकिन CL का कोड अभी भी नहीं जा रहा। तो उस कोड को हटाने के लिए आपको स्लीप का बटन 4 बार दबाना पड़ता है। ये जो स्लीप का बटन है इसको आप 4 बार दबाओगे तो CL वाला कोड अपने आप हट जाएगा। ठीक है, और आइस वॉश मैंने आपको बता ही दिया, टर्बो का बटन 4 बार प्रेस करोगे
तो आइस वॉश टेक्नोलॉजी वाला मोड ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर आपको SC लिखा हुआ मिलता है, जिसको सेल्फ क्लीनिंग बोला जाता है। तो इस रिमोट में जितने भी फंक्शन हैं वो सारे मैं आपको बता चुका हूं। अगर फिर भी कोई फंक्शन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन इसका पता है तो भी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अब इसको हम रखते हैं साइड पे, और अब मैं लेता हूं यहां पर अपना रिमोट फ़ोन हाथ में। और ये जो फ़ोन है बेसिकली, इस फ़ोन में आप देखेंगे कि AC जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पर अभी ये ऑफ़ है क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, अभी ऑफलाइन दिखा रहा है हमें। तो इसको बेसिकली यहाँ से हमें क्या करना है, पहले सेटिंग्स पे जाना है। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब नए सिरे से इसको उठाते हैं। तो यहाँ से आप ऐड डिवाइस करोगे। अब ऐड डिवाइस में आप देखो ये क्या कह रहा है कि आप पहले उस पर ऐसे लेके आओ। तो हम दोबारा से इसको 4 बार प्रेस करेंगे और अब उस पर ऐसे आ चुका है। अब हालांकि प्रोसेस सेम ही फॉलो होना है जो वहाँ हो रहा था, बट हमने दोबारा से स्टार्ट किया है ये सारा प्रोसेस। तो अब देखते हैं कैसे होता है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो इतना तो पहुँच गया है। अब इनिशियलाइजिंग द डिवाइस हो रहा है, नीचे आप देख रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे वाईफाई हैं, देखिए ऊपर पहले ही लिखा आ गया है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला ही यहाँ पर आपको लेना है। तो ये हमारा वाईफाई है और इसका जो पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ। तो इसका पासवर्ड अब मैंने डाल दिया है और यहाँ से मैं चलिए नेक्स्ट करता हूँ इसको। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो कनेक्टिंग है वो चल रही है, और देखते हैं अब ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। बट ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि अगर आपको भी कभी करना पड़ जाए तो आपके सामने हो ये सारी चीज़ें। अब देखिए नीचे लिखा आ गया डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो वोल्टास AC यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, कनेक्ट हो चुका है। अब मैं बैक टू होम करता हूँ इसको। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो वोल्टास AC है वो यहाँ पर हमारा चल रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो ये ऐप है इसमें यहाँ पे देखिए बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है, जो वेदर का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस है। और जो इस एरिया में या इस लोकेशन पर AQI है ये देखिए 342 है, यानी कि काफ़ी जानलेवा हवा हमारे यहाँ पर है। ह्यूमिडिटी 17% की है। एयर क्वालिटी वेरी पुअर है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और वोल्टास AC अभी ऑन है। 28 डिग्री रूम का टेम्परेचर है और 24 डिग्री टारगेट टेम्परेचर है, यानी कि डिज़ायर टेम्परेचर है। अब 28 डिग्री रूम का टेम्परेचर है, कहाँ से पता लगेगा, जैसे ही टेम्परेचर दबाऊंगा आप देखिए वहाँ पे 27 शो हो रहा है ना, तो ये भी यहाँ पे अभी अपडेट हो जाएगा। तो ये इसी तरह से चलता है। अब इसमें आते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इस ऐप को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर कुछ है नहीं। जब आप इसको यूज़ करोगे तो प्रॉपरली आपको दिखाया जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक कितनी बिजली खर्च हुई, 1 डे में कितनी हुई, वीक में कितनी हुई, मंथ में कितनी हुई। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जाती हैं। और उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर, जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरी सेटिंग आपके सामने खुल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर अप डाउन करना है तो ये माइनस वाला बटन है, इसको दबाओगे तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट पे भी दिख रही हैं। और इसी तरह से प्लस करना है तो यहाँ से हो जाएगा। और आपको AC ऑन ऑफ करना है तो डायरेक्टली ये हरे वाला बटन प्रेस करोगे तो AC बंद हो जाएगा और ये बटन लाल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो AI अडेप्टिव कूलिंग। तो इस AC में AI मोड है एक। अगर आप इस मोड को ऑन करते हो तो ये आपके पिछले 7 दिन का यूसेज लर्न करता है कि आप कैसे AC यूज़ करते हो, कितने बजे AC यूज़ करते हो, किस टेम्परेचर पर यूज़ करते हो। वो सारी चीज़ें करते हुए, जज करते हुए या लर्न करते हुए ये AI अडेप्टिव कूलिंग काम करती है। और फिर आपको AC उसी तरह से ये परफॉर्म करता है। तो आप इसको इस तरह से ऑन कर सकते हो। और इसका कोई मतलब आपको इंडोर के ऊपर मिलेगा नहीं नोटिफिकेशन या आइकन, बस एक बीप साउंड आएगा कि ये अडेप्टिव कूलिंग ऑन हो चुकी है। इसको आप बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा तभी है जब आप डेली यूज़ करते हो AC को। अब मैं इस AC को डेली नहीं यूज़ करता हूँ तो अभी अडेप्टिव कूलिंग का ये फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर अब मैं एक चीज़ और दिखाऊँ, सेटिंग्स का पार्ट है। ये वही पार्ट है जो पहले हमने देखा था। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑफलाइन लिखा हुआ था, अब यहाँ पे वाईफाई का नाम भी आ रहा है और वहाँ पे स्टेटस भी आ रहा है, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं नीचे।
तो नीचे यहाँ पर आप देखोगे ये कूल पे जब प्रेस करोगे तो 3 मोड यहाँ पर आपको दिखेंगे, कूल, ड्राई और फैन। ये मैंने आपको रिमोट से भी दिखाए थे। जब आप ड्राई मोड ऑन करते हो तो एसी पर SD लिखा हुआ आता है, सुपर ड्राई मोड। फैन मोड ऑन करते हो तो आपको कूल मोड का आइकन हट जाता है और जो रूम का टेम्परेचर है बस वही दिखाया जाएगा, टेम्परेचर इंडोर के ऊपर। और यहाँ पर कूल मोड जब दोबारा से आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि दोबारा से कूल मोड का आइकन आ गया है और वही डिज़ायर टेम्परेचर आ गया है 24 डिग्री। इसको हटाइए। उसके बाद यहाँ पर फैन स्पीड आ गई। तो फैन स्पीड आपने देखा था मीडियम, हाई, ऑटो और लो, ये तो हम रिमोट से भी कर पा रहे थे, लेकिन जो ये साइलेंट वाला बटन है ये रिमोट पे डायरेक्टली नहीं दिया गया है। तो अगर आपको रिमोट से साइलेंट मोड ऑन करना है तो मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि साइलेंट मोड कैसे इनेबल होता है रिमोट से। और अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे साइलेंट पे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है साइलेंट मोड इनेबल हो जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको उस पर भी मिल जाएगा इंडोर पे। तो फिलहाल हम स्पीड को मीडियम कर देते हैं। उसके बाद आता है ये ADJ मोड। ADJ मोड अभी ऑफ है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 5 मोड आपको मिलते हैं, 1.6 टन, 1.3 टन, 1.2 टन, 1 टन एंड 0.7 टन। ये सारे मैंने आपको रिमोट से भी करके दिखाए थे और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप मान लो डायरेक्टली किसी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1.2 टन का मोड इनेबल हो गया है और 0.7 चाहते हैं तो उस पर आप कर दीजिए तो 0.7 इनेबल हो गया है। इसी तरह से आपको 1.6 टन पे चलाना है AC तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी एडजस्टेबल मोड नहीं चलाना है, ऑटो मोड पे ही रखना है, नॉर्मल मोड पे ही रखना है अपना AC, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। तो ऐप से थोड़ा सा मतलब ईजी हो जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जबकि रिमोट से हो सब कुछ जाता है लेकिन वो बार बार बटन्स प्रेस करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक फंक्शन का बटन है। तो फंक्शन के बटन में आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शंस दिख जाएंगे। अब यहाँ पर लैंप का बटन है, वही है ये जो मैजिक डिस्प्ले जिसको बोला जाता है, डिस्प्ले बंद करने के लिए और चालू करने के लिए होता है। सेवर मोड है, इसको आप दबाएंगे तो इकोनॉमी मोड ऑन हो जाएगा, स्लीप मोड हो गया, टर्बो मोड हो गया, वर्टिकल स्विंग हो गई, हॉरिजॉन्टल स्विंग हो गई। आइस वॉश टेक्नोलॉजी का डायरेक्टली बटन दे दिया है यहाँ पर। इंस्टॉलेशन चेक का भी है यहाँ पर। मान लो आपको लग रहा है कि इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई है तो आप इंस्टॉलेशन चेक से ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी मैनेजर का फीचर है यहाँ पर। एनर्जी मैनेजर के फीचर में आप बेसिकली टारगेट सेट कर सकते हो। ये देखिए सेट टारगेट लिखा है ना, तो आप इसमें टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको 1 महीने में कितने यूनिट बिजली कंज्यूम करवानी है। यानी मान लो आप चाहते हो कि 1 महीने में 100 यूनिट से ऊपर ये बिजली ना खाए AC, तो आप वो टारगेट वहाँ पर सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से AC फिर अपनी कूलिंग को ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। और शेड्यूल सेट कर सकते हो, वही ऑन ऑफ टाइमर जो होते हैं। और इसमें एक जियो फेंसिंग का भी फीचर है। जियो फेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि ये लोकेशन बेस्ड फीचर होता है। इसको जब आप इनेबल करते हो तो ये बेसिकली आपसे ये पूछता है कि आप कितनी दूरी से AC को ऑन या ऑफ करना चाहते हो। अब जैसे इसमें जियो फेंसिंग का एरिया 150 मीटर है, देख रहे हो आप यहाँ पर। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हो और 150 मीटर दूर चले गए हो तो AC अपने आप बंद हो जाएगा। उसी तरह से जब आप वापस आ रहे होते हो तो 150 मीटर के जब रेंज में आ जाओगे तो ये AC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इस 150 मीटर की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप 100 मीटर भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो चीज़ें हैं, जियो फेंसिंग, एनर्जी मैनेजर, इंस्टॉलेशन चेक, ये आपको रिमोट में नहीं मिलते हैं फीचर, ये सिर्फ और सिर्फ ऐप में ही मिलते हैं। और एक AI अडेप्टिव वाला जो मोड, ये वाला जो फीचर है, ये भी आपको ऐप में ही मिलता है, ये रिमोट में नहीं मिलता है। तो अब मैंने आपको रिमोट और ऐप दोनों के बारे में बता दिया है। आप अच्छे से होप सो समझ गए होंगे कि आपको अब क्या चीज़ यूज़ करनी है, किस फंक्शन के लिए, और कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन यूज़ आप कर सकते हो रिमोट से और ऐप से। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास वोल्टास का AC है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें क्या आपको पहले से मालूम थी।
अगर आप वोल्टास के इस एसी को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऑन स्क्रीन भी मैं लिंक दे दूंगा अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो। एसी बहुत ही शानदार है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। अगर आप इसका परफॉर्मेंस टेस्ट देखना चाहते हैं तो भी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो यकीनन आपके काम की रही होगी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।